है गाइस, जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्या है। जावास्क्रिप्ट अगर आपने HTML कर लिया है, CSS भी कर लिया है, आपने कुछ वेबसाइट बना ली है, कुछ ब्यूटीफुल से वेब पेजेस आपने बना लिए है, कुछ प्रोडक्ट आपने बना लिए है HTML CSS के थ्रू, देन यही वक्त है हमारे पास कि जावास्क्रिप्ट को शुरू किया जाए। अगर आप इस वीडियो पर आ चुके हो तो अच्छी बात है, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और हसन प्रोकोडर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो शुरू करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट को। अब जावास्क्रिप्ट हमारे पास एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम वेब पेज में, वेबसाइट में इंटरेक्टिविटी और फंक्शनलिटी को ऐड करवा सकते हैं, जिसको अब जावास्क्रिप्ट के बाद अगर आपने इसकी फुल हिस्ट्री देखनी है तो आप यहाँ पर गूगल पर सर्च कर सकते हो और AI वगैरह से आप कुछ इसकी रिसर्च करवा सकते हो। हमारे पास इंट्रोडक्शन मैंने आप सभी को इतना ही बता दिया है कि जावास्क्रिप्ट जो हमारे पास है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एक वेबसाइट में, अब वेब डेवलपमेंट अब हम कर रहे हैं ना, तो वेबसाइट को एप्लीकेशन में हमारे पास ये इंटरेक्टिविटी और फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने HTML के थ्रू स्ट्रक्चर बना लिया है, इसके आपने CSS के थ्रू इसको डिज़ाइन दे दिया है, देन इसके बाद अभी बारी है कि हम इसको, इसके बटन्स को, जैसे कुछ और फंक्शनैलिटी वगैरह हो गई, ऐड करना हो गया, क्रिएट करना हो गया, डिलीट वगैरह करना हो गया, या एक पॉपअप अलर्ट जैसे दिखाना हो गया, को हम इसी तरीके से हम अपने वेब पेज को फंक्शनल बना सकते हैं। तो वो हो सकता है, वो पॉसिबल है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू मेक इंटरेक्टिव एंड फंक्शनल वेबसाइट, ओके। और ये हमारे पास सिंक्रोनस लैंग्वेज है, ओके, प्रोग्रामिंग है, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या है, तो आप वो इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सिंगल थ्रेडेड और मल्टी थ्रेडेड, सो सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस हमारे पास ये होते हैं। अब इसके बारे में हम और डिटेल से जान रहे होंगे इस ट्यूटोरियल के अंदर, इस सीरीज के अंदर, मगर आगे एडवांस टॉपिक्स हमारे पास यहाँ पर इस पर मौजूद हैं। तो अभी हमने जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन, हमने थोड़ा बेसिक ओवरव्यू ले लिया है, मगर आप सभी को पता हो कि जावास्क्रिप्ट को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, कब उसको डेवलप किया है, तो अमंग मे बी तकरीबन 1995 के अराउंड यहाँ पर वो डेवलप हुई थी, जिसका फर्स्ट नाम था हमारे पास मोका था। देन इसका जो फाइनल नाम अभी हमारे पास है जावास्क्रिप्ट, ओके। तो वो भी जावा से थोड़ा सा रिलेट करता है, क्योंकि वो 1988 एंड 1999 में वो बहुत पॉपुलर लैंग्वेज हमारे पास यहाँ पर ये थी। अब अब बात करते हैं कि हम किस तरीके से जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। जिस तरीके से आप HTML, जिस तरीके से आप अपने HTML में CSS को लिख सकते, तीन तरीक़ों से, तो यहाँ पर हम अपने जावास्क्रिप्ट को भी लिख सकते हैं। इंटरनली भी हम लिखेंगे और एक्सटर्नली भी और इनलाइन भी, मगर यहाँ पर मैं इंटरनल और एक्सटर्नल, हमारे पास दो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर है, और कंसोल पर भी आप जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हो। अब ये दो तरीके मैं आप सभी को दिखाता हूँ कि आपने किस तरीके से करना है। आप यहाँ पर आ जाओ अपने VS कोड पर। VS कोड पर आने के बाद आपने यहाँ पर फाइल अपना बना लेना है। आपने HTML का ज़रूर से बना लेना है, अगर नहीं बनाना तो मत बनाओ, क्योंकि फिर अपने जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक किस तरीके से करोगे। आपने पहले लिंक करना है अपने जावा HTML का बॉयलर प्लेट क्रिएट करना है। देन इसके बाद आपने यहाँ पर आके, आप सभी को ये तो बॉयलर प्लेट आप समझ सकते हो कि हमारे पास हेड टैग है जहाँ पर हमें टाइटल दिख रहा होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे जावास्क्रिप्ट, ओके। और हमारे पास H1 टैग, जिस पर मैंने जावास्क्रिप्ट लिख लिया। अब बॉडी टैग के बाद आप आ सकते हो और बॉडी टैग के ऊपर भी आप लिख सकते हो, जैसे स्क्रिप्ट टैग आपने लिखना है। देन इसके अंदर आपने SRC का एट्रीब्यूट लिखना है, जिस तरीके से हम लिंक और href एट्रीब्यूट के थ्रू हम अपने CSS को लिंक करवा सकते थे। तो इसी तरीके से हम जावास्क्रिप्ट को भी लिख सकते हैं। अब आपने स्क्रिप्ट टैब को ओपन कर देना है, इसके बाद आप सभी के साथ एक एट्रीब्यूट होता है इसमें SRC का, और इसके अंदर आपने वो लिंक देना है जिसका नेम है app.js, ओके। तो आपने अपने जावास्क्रिप्ट के फाइल का नेम दे देना है, तो वो हमारे पास ये हो जाएगी कनेक्ट। अब यहाँ पर हम किस तरीके से अपना फर्स्ट प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट में लिख सकते हो, तो जिस तरीके से हम C++ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हम हमारा फर्स्ट प्रोग्राम होता है, कोड होता है, तो हमारा हेलो वर्ड होता है। अब यहाँ पर हम हेलो
वर्ड किस तरीके से लिखेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है एक कमांड जो कि हमारे पास है कंसोल डॉट लॉग। अब कंसोल डॉट लॉग हमारा कंसोल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट के को भी हम समझने वाले हैं, आगे आने वाले हैं ये। और लॉग जो हमारे पास एक फंक्शनल है। अब फंक्शनल क्या होता है, तो यहाँ पर आप सभी को कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं, हम इसको समझने वाले हैं, आगे टॉपिक्स आ रहे हैं इस पर। तो कंसोल डॉट लॉग इस पैरेंथेसिस के अंदर आप अपना प्रिंट करवा सकते हो जो अभी आपने प्रिंट करना है। वो सिंगल कोड के अंदर भी हो सकता है और डबल कोड के भी अंदर हो सकता है। अब जैसे मैं हेलो वर्ड को प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो वो आप कैसे करवा सकते हो, आपने यहाँ पर सिंगल कोड में भी लिख सकते हो और डबल कोड में भी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेलो वर्ड। ओके, यहाँ पर मैंने लिख दिया हेलो वर्ड, और जैसे मैंने इसको सेव कर लिया है तो वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सेमीकोलन लग चुका है। अब ये सेमीकोलन हमारे पास ये बताता है कि हमारे पास यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर ये एक्सटेंशन कंपाइलर को बताता है। अब आप यहाँ पर कैसे देख सकते हो, तो आप सभी को पता होगा कि आपने यहाँ पर राइट क्लिक करके इसका पाथ कॉपी करना है, इसके बाद ब्राउज़र में उसको पेस्ट करना है। अगर आप सभी को लाइव रिव्यू देखते हैं तो आप सभी को ओपन विद लाइव सर्वर का एक एक्सटेंशन होता है, आई मीन ये डाउनलोड कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर इसका लाइव रिव्यू आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर मैंने जिस तरीके से H1 में जावास्क्रिप्ट लिखा था वो आप सभी को शो हो रहा है। अब यहाँ पर हमने जावास्क्रिप्ट में के अंदर कंसोल डॉट लॉग लिख लिया है, मगर वो हमारे पास वेब पेज पर क्यों नहीं दिख रहा। अब वो आप सभी कुछ टॉपिक्स के अंदर आपने जावास्क्रिप्ट के साथ इसी तरीके से हमने काम करना है, वो आप सभी को यहाँ पर नहीं दिख लेगी। आपने ब्राउज़र पर राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट पर क्लिक कर देना है। अगर आप सभी के साथ ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो F12 दबाओ कीबोर्ड पर और आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। अब इस इंटरफेस में हमारे पास कुछ एलिमेंट यहाँ पर मौजूद हैं, एलिमेंट्स। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ टैब मौजूद हैं, इसके अंदर एलिमेंट में हमारे पास इसका कोड दिख रहा होगा ब्राउज़र का। कंसोल पर जाओ और यहाँ पर हमने जो भी कोड लिखा था, ओके ये क्या हो रहा, ओके कंसोल पर आ जाना है अपने, और ये क्या हो गया, ये फिर डिबग वगैरह पर जा चुका है, मगर हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर इसका कॉपी कर देना है पाथ और एंटर दबाओ। ओके, इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जैसे कंसोल पर आ चुके हैं तो हमें जिस तरीके से हमने कंसोल में हेलो वर्ड प्रिंट किया था तो हमारे पास ये यहाँ पर कंसोल में प्रिंट होगा। तो इसी से आप सभी को मालूम हो चुका होगा कि हम किस तरीके से अपने जावास्क्रिप्ट का आउटपुट देख सकते हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है कि HTML का बॉयलरप्लेट जनरेट करना है। देन इसके बाद आपने अपने जावास्क्रिप्ट का फाइल बना देना है किसी भी नाम से, app.js हो सकता है वो हमारे पास, जो भी आप लिख सकते हो कि script.js हो गया या index.js हो गया, आप किसी भी नाम से बना सकते हो, मगर एक्सटेंशन का नाम हमारे पास जो होता है ना, जिस तरीके हमारे पास .html होता है तो उसी का नेम यहाँ पर .js होगा। देन इसके बाद आपने यहाँ पर भी इसको लिंक करवा सकते हो, मगर हम ज़्यादातर यहाँ पर नहीं, इसको यहाँ से हटाएंगे और बॉडी टेक के जस्ट एंड के बाद यहाँ पर हम करवा सकते हैं। सही है। देन इसके बाद आपने यहाँ पर जाना कि हम अपना पहला प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट में हेलो वर्ड कैसे लिख सकते हैं, तो अभी आप सभी को दिख रहा होगा कि मैं वो जूम कर देता हूँ, शायद आप सभी को ये ठीक से अभी दिख रहा है। तो आपने क्या कर देना है कि कंसोल डॉट लॉग कर देना है। ओके, तो इसके बाद आपने लिखना है हेलो जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स। ओके, तो जैसे मैं इसको सेव कर देता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ तो आप सभी को ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। जिस तरीके से मैंने दो कंसोल यहाँ पर प्रिंट किए हुए हैं, तो हेलो वर्ड एक कंसोल में आ चुका है, दूसरे में हेलो जावास्क्रिप्ट डेवलपर आ चुका है। तो आप यहाँ पर कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो, तो यहाँ पर आप सिंगल कोड में लिख सकते हो कि हसन हसन कोडर। सेव कर देता हूँ, यहाँ पर आ जाते हैं अपने ब्राउज़र पर और इसको कर देते हैं रीलोड। तो जैसे ही हमने रीलोड कर लिया तो आप सभी को वो मैसेज शो हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने समझ लिया है कि जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन, जावास्क्रिप्ट की थोड़ी सी हिस्ट्री और जावास्क्रिप्ट क्या करती है, किस लिए हम यूज़ कर सकते हैं, और हमने जाना यहाँ पर कि हम कैसे फाइल क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने जावास्क्रिप्ट को
HTML के साथ लिंक करवा सकते हैं। सही है। इसके बाद हमने दो तरीक़ों से हमने तो नहीं किया है अभी तक, हमने एक ही तरीका के साथ जावास्क्रिप्ट को लिख लिया है। अब वो हमारे पास एक इंडिविजुअल फाइल था। ओके, अब इस इंडिविजुअल फाइल में हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर अपना फर्स्ट प्रोग्राम, अपना पहला कोड लिख लिया है, जो हमारे पास हेलो वर्ड था। अब हेलो वर्ड हम कैसे लिख सकते थे, तो अब ये मैंने आप सभी को समझा दिया कि console.log के थ्रू आप इसके अंदर सिंगल कोड के थ्रू भी लिख सकते हो और डबल कोड में भी आप सभी का कोड सही काम कर रहा होगा। अब हमने ये जान लिया है, मगर हम इस तरीके से तो लिख सकते थे, मगर हम इंटरनली HTML फाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट को कैसे लिख सकते हैं, तो वो भी सबको मैं दिखा देता हूँ। आपने इसको कर देना है कमेंट आउट, और आप सभी के पास अगर ये वाला फाइल ना भी हो तो हम इसको करते हैं डिसमिस। और यहाँ पर जिस तरीके से हमने यहाँ पर लिखना होता था कि हेड टैग की जस्ट नीचे हमारे पास स्टाइल टैग हमारे पास यहाँ पर मौजूद था। H1 को स्टाइल करने के लिए हमारे पास यहाँ पर BG कलर रेड एंड कलर में करता हूँ वाइट। तो हम कुछ इस तरीके से अपना जावास हमने कुछ इस तरीके से इसको क्या करना होता था कि हमने इसको यहाँ पर इंटरनली हम CSS कैसे लिख सकते थे, तो वो कुछ इस तरीके से हम लिख सकते थे कि हमने एक स्टाइल टैग को ओपन करना होता था, जिसके बाद हमने अपने चीज़ों को सेलेक्ट करना होता था। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास था यहाँ पर। अब इसी का सेम तरीका यहाँ पर यह है कि हमारे पास जहाँ पर बॉडी टैग ख़त्म होती है, क्लोज होती है, इसके बाद आपने स्क्रिप्ट टैग लगा देना है। स्क्रिप्ट टैग, ओपन टैग एंड क्लोजिंग टैग, इसके अंदर इनसाइड द क्लोजिंग एंड ओपन टैग आप स्क्रिप्ट टैग यू हैव टू राइट योर HTML कोड। ओके, तो इसके अंदर आपने वो अपना जावास्क्रिप्ट कोड लिख लेना है, आप लिख सकते हो, मगर यूजुअली हम ये नहीं लिखते। अगर आप सभी के पास कुछ थोड़ा सा कोड है तो आप यहाँ पर HTML के फाइल में भी लिख सकते हैं, मगर हमारे पास अगर एक वेबसाइट हमारे पास बहुत बड़ा है तो हम इसके लिए एक अलग फाइल्स बना देते हैं, ना कि सिंगल फाइल, बहुत सारे फाइल हमारे पास यहाँ पर हो सकते हैं और हम इसको HTML फाइल के साथ अटैच करवा सकते हैं। अब अटैच का कैसे करना है, तो आप सभी को ये वाला दिख रहा है, ये लाइन लिख करके आप यहाँ पर आपका फाइल का जो नेम है वो आप लिख लो और .js लिख लो। अब समझते हैं कि इंटरनली कैसे लिख सकते हैं, तो वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ console.log। अब मैं हूँ आई एम इंटरनल जावास्क्रिप्ट। ओके, आई एम ओके नॉट, यहाँ पर हमने सेव कर लिया है। अब अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ तो आप सभी को इस कंसोल में दिख रहा है कि आई एम इंटरनल जावास्क्रिप्ट। तो सेम केस हमारे पास यहाँ पर है कि हम जिस तरीके से इंटरनल फाइल में लिख सकते हैं, तो उसी तरह हम एक्सटर्नल यानी इंडिविजुअल फाइल अब जावास्क्रिप्ट में भी हम सेम कोड लिख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही कवर कर लिया है। और टॉपिक्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। कल की वीडियो में हम समझेंगे कि हमारे पास वेरिएबल डेटा टाइप को हम समझने वाले हैं इन डेप्थ। आज की जो वीडियो थी वो बहुत बेसिक वीडियो थी और हमने बेसिक से ही स्टार्ट कर लिया है। अब स्टेप वाइज हम टॉपिक्स समझेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ओके, हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स में, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, काउंटर, गेसिंग नंबर और भी बहुत सारे कैलकुलेटर बनाएंगे और भी बहुत सारे अमेजिंग प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं। तो इसी के साथ साथ हमारे पास HTML और CSS भी प्रैक्टिस होती रहेगी और जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट को हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बाय।